गुड मॉर्निंग बच्चों। बी आर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार क्या होता है। तो हमने देखा था कि वह भोजन जो शरीर की वृद्धि और उसके स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो, यानी उस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, वह संतुलित आहार कहलाता है। तो देखो, इसके आगे से हम पढ़ेंगे आज कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने के कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, यानी जो भोजन हम पकाते हैं उससे भोजन का स्वाद तो बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर जो पोषक तत्व है उनकी हानि होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, यानी भोजन पका तो कई लाभदायक प्रोटीन व खनिज लवणों की हानि हो जाती है। यानी भोजन पकाने के अंतर्गत जो जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो उसके अंदर जो पोषक तत्व है उनकी क्या हो जाती है, वही हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। पकाने में जो विटामिन सी है वो आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? हाँ, ये जरूरी होगा कि हम हमारे आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करेंगे। बुद्धों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन की अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उससे तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और उसने अलावा कुछ नहीं खाया। यानी देखो भी कि वसा युक्त ज्यादा भोजन खाने से है वो व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है और उसके अंदर वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसके कारण उसके कोई रोग भी हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है, यानी हमारे शरीर में जो वसा की ज्यादा मात्रा है वो हमारे मोटापे का कारण बनती है। अब देखो, अभावजन्य रोग कि कौन कौन से रोग होते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। यानी किसी भी चीज के जो यदि भोजन में जो कमी रह जाती है तो उसके कारण उसके अंदर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक से अधिक पोषक तत्वों का हमारे शरीर में रोग एवं विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी ऐसे रोग जो लंबे समय तक हमारे शरीर को पोषक तत्व न मिलने के कारण जो शरीर में जो पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, जो अभाव हो जाता है, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे का सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी आदि, पेचिश इत्यादि। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसके अंदर ये निम्न है वो, यानी चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना और उसकी वृद्धि का रुक जाना, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। यानी एक लंबे टाइम के अंदर यदि उसके पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो उसकी वृद्धि है वो रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पुतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसे चलने में भी असमर्थ होगा। यानी वह बहुत दुबला पतला हो जाएगा और चलने में भी असमर्थ होगा।
विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दिखाए गए हैं। आगे देखो, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब आगे देखो, हम कई प्रकार के जो कुछ विटामिन है उनके विटामिन की कमी से होने वाले रोग की विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में हमें कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।